अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। एक एपी है जिसका 17th टर्म कितना है, A10 प्लस 7 के बराबर है, यानी कि A10 तो है ही और उसके साथ 7 को भी अगर आप ऐड कर दोगे तो उसके बराबर A17 टर्म बनता है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस डी कैलकुलेट करना है। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें, A17 दिया हुआ है, A10 प्लस 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं हम A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस कितना लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9D प्लस 7। ओके, सो इसको इधर ले आते हैं। A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D इज इक्वल टू, यहाँ पर हम सिर्फ कॉन्सोनेंट्स छोड़ देते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे तो ये A से A कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, और यहाँ प्लस का 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, ओके 7D इज इक्वल टू 7। सो D इज इक्वल टू 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ द AP 315 27 39 विल बी। इस AP का कौन सा टर्म होगा, कितना होगा 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा। ये पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म होगा, यानी कि AN इज इक्वल टू वॉट, जो 54 टर्म और 132 के बराबर हो। तो इसको कुछ नहीं करना है हमें, इन दोनों को ऐड करके AN एज्यूम करके फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो अपने आप हमारे पास AN की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11, AP जो गिवन है उसको लिख लेते हैं 3 15 27 39 एंड सो ऑन। और AN क्या दिया हुआ है हमें, AN दिया हुआ है 54th टर्म, यानी कि A54 प्लस 132। पहले हम A54 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो A54 की अगर हमें वैल्यू मिल जाएगी तो वो हम यहाँ डाल देंगे और फिर 132 को ऐड करेंगे तो अपना AN आ जाएगा। सो A54 को हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा A प्लस 53D। सो A54 हमें नहीं पता, सो A54 इज इक्वल टू A की वैल्यू है 3 एंड 53 इंटू डी कितना होगा 15 माइनस 3 12। सो ये अपना A54 कितना आ जाएगा 3 प्लस बात 6 हासिल को 3 5 7 63 636 एंड इट विल बी 639। सो ये हमें A54 की वैल्यू पता चल गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा। सो AN इज इक्वल टू A54 प्लस 132, A54 is 639 प्लस 132 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 9 11 3 3 6 6 7 6 1 7। ठीक है, सो ये अपना कितना आ गया 771। अब इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, N निकाल लेंगे। N से हमें क्या पता चलेगा कि कौन से टर्म पर AN की वैल्यू 54 टर्म से 132 हायर है। ओके, सो लेट्स सॉल्व इट। सो पोजीशन फॉर्मूला यूज़ करेंगे पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए, और वो है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। सो AN कितना है अपने पास 7 7 1 ये रहा, और A कितना है 3 प्लस N फाइंड आउट करना है माइनस D 12 है। ये होगा 7 7 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 12 N माइनस 1। सो माइनस करेंगे कितना होगा 768 अपन में 12 इज इक्वल टू N माइनस 1। ओके ओके, सो 12 से कट जाएगा 12 जी 12 छिंग 72 4 48 12 चौक 48। सो ये अपना हो जाएगा 64 इज इक्वल टू N माइनस 1। सो N आ जाएगा हमारा 64 प्लस 1 N इज इक्वल टू 65। सो 65 टर्म हमारा क्या होगा यहाँ पर 132 प्लस 54 टर्म्स के बराबर। तो हम लिख सकते हैं लैंग्वेज में, ओके 65th टर्म is
हायर देन 54th टर्म एंड 132। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया।